Good morning, students. Here Mehboob Alam in front of you. The topic modern scientific techniques. जो आपका लेसन नंबर 2 है उसका लास्ट टॉपिक है लगभग कि जो हमने F.W. टेलर और जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल और टेक्निक पढ़ी थी, उनके बाद अब हमारी जो कुछ मॉडर्न आई हैं, मॉडर्न जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया गया था उनके बाद वो क्या हैं ये देखते हैं। आइए, इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देयर आर 5 मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। द फर्स्ट वन, ऑपरेशन रिसर्च। सेकंड, लीन मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड, कैजन। फोर्थ, 6 सिग्मा। एंड फिफ्थ, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर 5 मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। अब देखिए, तो फर्स्ट आपकी ऑपरेशन रिसर्च, इसमें क्या है? तो डेवलप्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ वॉर। कि जो आपकी ये टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स, जो ऑपरेशन रिसर्च है, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इसका डेवलपमेंट हुआ था। कि क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो भी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वीकनेस थी, कमियां थी, उनको इम्प्रूव किया गया, सुधार किया गया, तो तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको डेवलप किया गया। सेकेंड, लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग में कि हमारे 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया गया। अब वो 7 चीज़ क्या हैं जिनकी वजह से ये हुआ है? फर्स्ट वन इज वेटिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये देयर आर 7 पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया गया है हमारी जो वेस्टेज है किसी भी ओवर प्रोडक्शन को करने के लिए। तो ये आपकी मॉडर्न टेक्निक थी, लीन मैन्युफैक्चरिंग। कैजन, थर्ड आपकी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक कैजन। कैजन है एक, इट इज अ जापानीज वर्ड। इट मीन्स चेंज फॉर बेटर, कि हमेशा अच्छे के लिए ही किसी भी चीज़ को चेंज किया जाता है। पता है कि हम चेंज क्यों करते हैं? चेंज हम इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो जाए, सुधार हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द जापानीज वर्ड, चेंज फॉर बेटर। डेली एक्टिविटी, इसमें क्या होता है? डेली एक्टिविटीज होती है जिसमें हार्ड भी और डिफिकल्ट टास्क दिया जाता है। डेली एक्टिविटीज होती है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू। 6 सिग्मा, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन, यानी कि जो हमारी क्वालिटी वेरिएशन होता है, यानी कि हम प्रोडक्शन तो बनाते हैं और उसमें अलग अलग वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है, भिन्नता होती है अलग अलग, तो उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक, यानी कि अपनी जो सुदृढ़ करना है, निश्चित करना है, वहाँ तक लेके जाना कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इस चीज़ का रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन, कि जो वेरिएशन था उसको ख़त्म करके हमें एफिशिएंसी पर लेके जाना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में आपका कि इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दिखाई दे रहा है कि ये किस लिए है? एक स्टॉक का मैनेजमेंट है, कि जो हमने कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ भी किया है उसका रिटर्न हमें मिल जाए। भाई, हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करते हैं, क्यों कम करते हैं? कि जो उसका प्रोडक्शन है, उसकी अर्निंग है, हमें रिटर्न मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए क्या है कि स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को कम करके हमें रिटर्न मिल जाए, इन्वेंट्री हमारी स्टॉक बन जाए। कि हम देखते हैं कि स्टॉक जो है हमारा पहले इतना था, कीमत
जो हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट कम हो गई, तो प्रोडक्ट स्टॉक हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा कीमत का हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो गई थी, रिटर्न हमारा ज़्यादा मिल गया। तो these are the 5 some modern scientific technique. This is the importance for your board examination. इसमें आपका बहुत ही 6 सिग्मा है, ये मोस्टली आ जाता है आपका ऑपरेशन रिसर्च वाला भी आ जाता है, कभी कभी ये कैजन भी पूछ लेते हैं। ये एक वर्ड है, मैंने बताया कि दिस इज जापानीज वर्ड, तो इसको कैजन को एक ऑब्जेक्टिव में भी मालूम कर लिया जाता है। तो सो बी केयरफुल, लर्न इट एंड लर्न इट विद योर एफिशिएंसी, ध्यान से, क्योंकि इसमें यहाँ इन पॉइंट्स को ये मान के चलिए कि ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको 5 और 6 मार्क्स, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।